ऑनलाइन करवाए लमसम 6 महीना हो गए हैं। शादी करने वाली है और हम परेशान हैं, इधर उधर एजेंटों के पास दौड़ रहे हैं। वो लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। तो अमित शाह झूठ बोलते हैं। अमित शाह कभी सच्चे हैं क्या? अमित शाह तो झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं करवाते हैं। पैसा कौड़ी गरीब माफिक में कैसे भी पेट काट के पैसा जमा करते हैं आगे आगे के लिए कि आगे बढ़ेगा। अब बताओ कैसे काम चले, गरीब मने तो मर बैठा है। अब आगे कैसे काम हुआ, आप लोग समझ नहीं रहे कुछ। तो ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो पैसा दें या तो हमारे लोगों के कागज़ वापस करें, उसको हम फिर आगे कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। सहारा इंडिया की समस्या को लेकर निवेशकों की जो समस्या है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने निवेशक है और जिन्हें कई बार परेशान किया गया और वो परेशान होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया शुरू बताते हैं। आपने सहारा में कब पैसा जमा किया? पैसा लमसम 20-25 साल से ऊपर हो गया है। पैसा पूरा भी हो गया है हमारा, जिसमें कि 3 कागज़ हम अप्लाई भी कर चुके हैं। आज 6 महीना हो गए हैं, जिसका पैसा आज तक अभी आया नहीं है। तो 45 दिन का नियम दिया गया था, 6 महीने पूरा हो गए हैं। नाम सुभाष चंद्र है, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, थाना लोनीकट्टा से मैं बोल रहा हूँ। जिसका गोल गोल घुमाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, सब पूरे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कर दिए गए हैं, जिसमें कि आज तक अभी हमारा कोई पैसे की सुनवाई नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था सहारा के सभी निवेशक अपना पैसा ऑनलाइन कराएं और 45 दिन में पैसा आएगा। जी। आपने ऑनलाइन कराया तो कितना दिन हो गया ऑनलाइन कराया? ऑनलाइन करवाए लमसम 6 महीना हो गए हैं। अमित शाह ने तो 45 दिन में कहा था। हाँ, 45 दिन में कहा था, लेकिन आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। 6 महीना हो गया, तब से इधर उधर मतलब मैं अपने एजेंटों के पास दौड़ रहा हूँ। तो वो बता रहे हैं कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। कागज़ ले जाके उनको दे भी रहे हैं, वो कागज़ अपने पास रख लिए हैं। बता रहे हैं कि वो खाता नंबर आपका मांगा जा रहा है, खाता नंबर भी दे दिए हैं फार्म भर के, वो भी जो है अभी नहीं सुनवाई किए हैं। और धड़े बता रहे हैं एजेंट को कि कंप्यूटर गड़बड़ है, और जो है कि जब वो कंप्यूटर सही होगा, ब्रांच से कहा गया है, वो जब आकर सही करेंगे तब जाके हम आपका कागज़ अप्लाई करेंगे। अब बताओ इसमें हमारी लोगों की कोई गलती हो तो बताएं सर। अमित शाह जी से गुजारिश है कि हमारा पैसा जो फार्म इन्वेस्ट किया गया है उनको ध्यान देके देखा जाए और किया जाए वो काम हमारा जल्दी से जल्दी। नहीं, अमित शाह ने चुनावी भाषण में और सब जगह पे कहा था, आपने जो ऑनलाइन कराया 45 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया। जी। इसके बाद आपने किन किन समस्याओं को फेस किया? ये हमारे जो कि उसको मांगा गया, जो फार्म अप्लाई किए हम 3 बार अपने, मतलब 15-15, 20-20 हज़ार के हैं, जो कि अप्लाई करने के बाद में जो है कि करीबन 2 महीने बाद हमसे वो का फार्म मांगे गए, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के रहने वाले तारापुर के, जो कि तो बताओ इसमें अब हम लोग क्या करें साहब? बताओ 6 महीने हो गए हमको कागज़ किए, और बेटी शादी करने वाली है और हम परेशान हैं, इधर उधर एजेंटों के पास दौड़ रहे हैं। वो लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। तो बताओ अब इसमें हम लोग। अमित शाह ने जो कहा था कि 45 दिन में पैसा मिल जाएगा, आगे भी कहा है कि अभी पैसा जल्दी सबको मिल जाएगा। आपको अमित शाह के इस दावे पर कितना भरोसा है? अमित शाह के दावे पर भरोसा है, लेकिन फिर भी मान लो 45 दिन के अंदर में कहा गया है, 45 दिन से 6 महीने पूरे हो गए हैं, तब से हम लोग परेशान हैं। तो ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो पैसा दें या तो हमारे लोगों के कागज़ वापस करें, उसको हम फिर आगे कार्रवाई करें। चीज़ सरकार ने जो जिन लोगों का आपने कहा 45 दिन से ज़्यादा समय हो गया है जी, यानी कि जिनका कुछ गलतियाँ थी रिस सबमिशन में, तो आप में कुछ गलती आई मेंबरशिप वाली। जी, मेंबरशिप वाली। हाँ, गलती तो थी। उसके बाद जो है अब सरकार कह रही है रिसबमिशन केवल 19,999 तक रुपए का होगा। आपका कितना अमाउंट है? हमारा अमाउंट मतलब 15,000 का एक बांड है, 16,000 का एक है, इसी तरह के बांड है हमारे। 3 बांड हैं, क्लियर तो नहीं याद है, मतलब आमतौर पर आपका 20,000 से ऊपर है। जी ऊपर है। तो लेकिन सरकार तो कह रही है केवल अभी पहली, आगे जब भी डेट देंगे 19,999 तक ही रिसबमिशन हो पाएगा। उस पर प्रतिक्रिया? जब अगर यही बात है तो वो 15-15 हज़ार के हमारे जो बांड थे तो बताते हम 3 बार में उनको करते, 3 बार में हमको देते। अब एक बार उन्होंने पूरे बांड अप्लाई करवा लिए हैं, तो अब बताओ उसमें हम लोगों की क्या गलती है? भाई हमारे 15-15 हज़ार के बांड 3 हैं, तो तीनों बांडों को उन पर ध्यान देना चाहिए कि भाई अब इसका मतलब जो है कि एक साथ अप्लाई करवा लिया गया, वो 60 से ऊपर हो गया, 1 लाख से ऊपर हो गया है, तो उसकी हम लोगों की कौन सी गलती है भाई? हम लोग 15-15 हज़ार के बाद अगर अप्लाई किए हैं तो उस पर तो ध्यान दें। उसका तो मतलब जो हम लोगों को भेजें। 45 दिन के लिए कहे हैं, 45 दिन से आज धीरे धीरे 6 महीने हो गए हैं। हाँ, सहकारिता मंत्रालय ने कहा था एक निवेशक के जितने भी खाते हैं
सभी एक साथ उसे एक बार में आवेदन करना। बाई चांस आप अगर 3 खाते थे 2 करते या 1 करते 20,000 के अंदर, तो जो शेष बचा रहता वो आप अप्लाई न कर पाते। नहीं, सरकार ने तो अभी CRCS रिफंड पोर्टल से स्पष्ट कर दिया, केवल अभी 19,999 यानी कि 20,000 से 1 रुपया कम वालों का ही रिफंड हो पाएगा। उनका बाद में नंबर आएगा, वो डेट जारी करेंगे, डेट कब जारी होगा पता नहीं। तो इसी तरह हम का डेट का इंतजार करते रहेंगे। नहीं तो ये तो सहकारिता मंत्रालय ने किया है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पैसा रिफंड कर रहे थे। सहकारिता मंत्रालय से भी निवेदन है हमारा कि हम लोगों को विशेष ध्यान दे भाई। हमारा कहने का मतलब ये है। नहीं, उनके हिसाब तो आपका 20,000 से ऊपर है, 19,999 से, तो आप तो बड़े आदमी या ज्यादा अमाउंट वाले हो गए। भाई कोई इकट्ठा तो कोई 15-15, 20-20 हजार के बांड किए नहीं है भाई। 15,000 का एक बार किए, फिर 6 महीने बाद हमारा पूरा हुआ पैसा फिर हम कर दिए, फिर हमारा पूरा हुआ पैसा फिर हम कर दिए। तो इसी तरह हमारे होते करते मतलब 3-4 बांड हो गए। अब 3-4 बांड हमारे पूर्ण हो गए। मान लो हम एक ही बार में वो अप्लाई करवा दिए गए हैं। तो अब इसमें हम लोगों की थोड़ी ना गलती है कि मतलब जो कि 1 लाख का बांड आपने अप्लाई करवा लिया 4 बांड, तो पैसा नहीं देंगे और मतलब जो है कि फंसा रखेंगे या 6 महीने बाद या 1 साल बाद। तो ये तो भाई गलत है, इस जगह पर तो गलत कर रहे हैं आप लोग। नहीं ठीक है, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ने जो 19,999 तक के रिफंड के मामले जारी किए, इसमें आम लोगों को इतनी तकलीफें हो रही, यानी जिसका 20,000 रुपया हो गया उससे ऊपर हो गया, वो तो अभी पैसा ही नहीं पा पाते हैं। ये इन्हीं का इसको लेकर रोष था और चीज़ें थी। ये गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट सबसे मांग करते हुए कहना चाहते हैं कि कम से कम उनका जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका तो पैसा आना चाहिए। गृह मंत्रालय, अमित शाह जो भी हैं, उनको इस आम लोगों की पीड़ाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आम जन से ही लोकतंत्र बनता है और लोकतंत्र में आम आदमी ही शासक होता है। तो नौकरशाहों की ये नीतियां जो बनाई गई हैं, केवल 19,999 तक पैसा मिलेगा, ये नीतियां आम निवेशकों को परेशान कर देती हैं और वो इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने पैसे के लिए पहले ऑनलाइन कराएंगे, फिर रिफंड पे जाएंगे, फिर वो और परेशान होने के बाद हर बार में पैसा खर्चा होता है, 2-4-10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। अपने पैसे के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ निवेशकों को घुमाना, शासन की नीतियाँ और कोर्ट से लेकर सभी जहाँ पर भी कमियां, उन्हें सुधार करके सही समय पर पैसा देने की जरूरत है। लेकिन ये जो सरकार द्वारा नीतियां लाई गई, वाकई में किस तरीके से लाई गई, उन्हें संशोधित करके जिस तरीके से पोर्टल की कमियों को सुधारा गया, उस तरीके से इन नीतियों को सुधार करके कम से कम 1 लाख या उससे ऊपर जितने भी निवेशक रजिस्ट्रेशन कराए उनको कुछ ना कुछ तो पहले देना चाहिए। उसके बाद बहुत जल्द उन्हें व्यवस्था करके पूरा पैसा दिया जाना चाहिए। देश के आम निवेशकों की अलग अलग की जो समस्या है कमेंट करके बताएं। लेकिन गृह मंत्रालय, अमित शाह और क्षेत्र के नेता, विधायक, सांसद जो भी हैं, कम से कम अपनी चीजें स्पष्ट करें। और आम जनता से भी मांग है, अपने विधायक, सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री को चुना है, वो अपने सवाल उनसे पूछे, क्योंकि आपको लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी किया, अगर उन्हें लाइसेंस तो भारत सरकार ने ही दिया है, अगर किसी ने इस तरीके की गलती की तो उसे लाइसेंस देने वालों की भी गलती है। विशाल की रिपोर्ट में इतना ही, आगे अन्य जानकारी के लिए देखने चाहिए।